तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के में आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो नई चीज है वो बड़ी ही बढ़िया है। चलो उसको जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। ये मान लो एक ऐसी रिएक्शन है जहां ए के साथ ओ मतलब ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, कुछ ऐसी रिएक्शन हुई कि मतलब ए ने अपना ऑक्सीजन खो दिया, ठीक है। ए ने अपना ऑक्सीजन खो दिया और बी को ऑक्सीजन मिल गया। ऐसा समझ लो चलो कि बी है जो उसको ऑक्सीजन मिल गया। किसकी वजह से मिला? इसके वजह से मिला। वेरी गुड, ठीक है। तो उसको ऑक्सीजन मिल गया। ये एक ऐसी रिएक्शन है, ठीक। इसका एक और तरीके का एग्जांपल देख लेते हैं। चलो मान लो हमारे पास हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन बी जो है, बी के पास पहले हाइड्रोजन था, उसने अपना हाइड्रोजन खो दिया और जो ए है उसके पास हाइड्रोजन उसको मिल गया, ठीक है। देख रहे हो? तो पहले वाले केस में क्या हुआ कि ए ने ऑक्सीजन खो दिया और दूसरे वाले केस में ए ने हाइड्रोजन को पा लिया, ठीक है। वही अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने पहले केस में ऑक्सीजन को पा लिया और दूसरे केस में हाइड्रोजन को खो दिया। समझ में आ गई बात? अब मैं ये सब बकवास क्यों कर रहा हूं? देखो एक्चुअली में होता क्या है, इस टाइप की रिएक्शन जहां पे दो चीजें हों कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, मान लो किसी चीज में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जरा ध्यान से देखो, पहली बात एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो बी है, बी के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, उस पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो बी का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वही सेकंड वाले केस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो बी के पास पहले हाइड्रोजन था, उसने अपना हाइड्रोजन खो दिया, तो अब हाइड्रोजन उसका रिमूव हो गया। ये भी किसके कैटेगरी में आता है? ऑक्सीडेशन की ही कैटेगरी में आता है। या अगर मैं सिंपल से सिंपल शब्दों में अगर तुम्हें समझाऊं कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का माइनस होना, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इस केस में तुम नोटिस कर सकते हो, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी, दोनों ही केस में जो बी है उस दोनों का ही केस में उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि पहले केस में वो क्या हो रहा है? उस पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और दूसरे केस में उस पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो दोनों केस में उसका क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहां पे एग्जांपल है कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, क्या बनता है? Cu प्लस H2O। अब बड़ा ही सिंपल सी रिएक्शन है। अब कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, ठीक, सिंपल सी बात। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास पहले कोई ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, देख रहे हो? अब उसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो हाइड्रोजन की इतनी खुशी हुई कि उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया और उसको क्या मिल गया? H2O बन गया। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अरे मिट भाई, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ रही है बात? कि पहले उस पे ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे ये है H2S रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, क्या बना? S और HCl, ठीक है। अब जरा नोटिस करो, सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, बाद में सल्फर अकेला बच गया, यानी उसने अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहां पे इस वाले केस में भी अगर तुम नोटिस करोगे तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ही हो गया, ठीक है। अगर माना कि ऑक्सीजन को ऐड करवाना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन को ऐड कराना ऑक्सीडेशन है, तो सिमिलर तरीके से हाइड्रोजन का माइनस करवाना भी ऑक्सीडेशन ही है। समझ रहे हो? देख रहे हो? तो दोनों ही केस में ये चीज क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो यहां पे सल्फर ने अपना हाइड्रोजन खो दिया, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। भले इस पूरी रिएक्शन में कहीं दूर दूर तक ऑक्सीजन नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है कहीं? नहीं है, फिर भी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। समझ में आ गई बात? सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है, इसको कंफ्यूज मत करना। ऐसे रख लो कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का माइनस होना, यही क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सिंपल से सिंपल शब्दों में, ठीक है। अब चलो इसी का उल्टा देखो। अब उल्टे देखने में क्या है? उल्टे का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे DH जो है, अब इसके साथ C लगा हुआ है, साथ में CH बन गया, D बन गया। अब जरा नोटिस करो कि यहाँ पे जो D है उसने अपना हाइड्रोजन क्या कर दिया? लूज कर दिया, ठीक है। D ने अपने हाइड्रोजन को लूज कर दिया और C ने हाइड्रोजन को क्या कर लिया? हाइड्रोजन को गेन कर लिया। सी ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, है कि नहीं? और इसी का उल्टा कर दिया जाए अगर, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि सी के पास पहले ऑक्सीजन था, अब उसने ऑक्सीजन खो दिया, और डी के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था,
पहले उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब उसके पास ऑक्सीजन लग गया। ठीक है, नोटिस कर सकते हो, सिंपल सी बात। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इसी चीज का, ये जो अभी हमने ऑक्सीडेशन देखा, इसी का उल्टा होता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन। जहां पे जब भी हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो वो क्या होता है? रिडक्शन होता है। नोटिस करो, यहां पे हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन था, तो यहां पे हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? उस प्रोसेस को रिडक्शन बोलेंगे। नोटिस करो कैसे, सी के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, बाद में उसके पास हाइड्रोजन लग गया, तो इसका पक्का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। देख सकते हो पहली वाली रिएक्शन में। और वही अगर दूसरी वाली रिएक्शन को देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सी के पास पहले ऑक्सीजन था, अब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है इस वाली रिएक्शन में। देखो तो हो क्या रहा है कि पक्का इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, हाइड्रोजन ऐड या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम बोलेंगे रिडक्शन। समझ में आ गई बात? इसका जस्ट उल्टा केस है, यहां पे जो हो रहा था उसका उल्टा, मतलब कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का माइनस होना, ये आता है हमारा किस कैटेगरी में? ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में। वही हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का माइनस होना, ये किसकी कैटेगरी में आता है? रिडक्शन की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? रिडक्शन की कैटेगरी में आता है। समझ में आ गई बात? सेम एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो सेम एग्जांपल के साथ, हमने देखा था कि हाइड्रोजन को के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन लग गया, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बट जरा कॉपर के बारे में भी सोचो, बेचारा कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब उसके पास कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, मतलब गवा दिया, तो कॉपर बेचारे का, इसका मतलब इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। समझ में आ रही है बात? जिसने अपना ऑक्सीजन लूज किया हो, उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, सेम एग्जांपल के साथ एक और देख लेते हैं कि यहां पे क्या है, ये वाला एग्जांपल। इस एग्जाम्पल में भी देखो कि अब हो क्या रहा है कि H2S जो था उसने अपना पहले हाइड्रोजन लूज किया था, तो उसका क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, तो वो क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब इसका जस्ट उल्टा देखो, क्लोरीन जो है बेचारा, क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब उसके पास हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया, तो अब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड होना भी क्या है? रिडक्शन है। ठीक, तो अगर इतनी भाषण में तुम्हें कंफ्यूजन हो गई है तो सिंपल, सबसे कम शब्दों में रखो, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का माइनस होना, ये है ऑक्सीडेशन। और क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का माइनस होना, ये क्या है? रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। सबसे कम और क्लियर शॉर्ट शब्दों में। समझ में आ गई बात? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, एक वैसे LIC एजेंट की कहानी। जैसे तुम्हें पता होगा एक LIC का एजेंट होता है ना, तुमने सुना जरूर होगा, जीवन बीमा निगम जो भी। तो बाहर से एक एजेंट आता है और वो तुम्हारा बीमा करके जाता है, हिंदी में होता है बीमा करके जाता है, लाइफ टाइम पॉलिसी कुछ करके जाता है। तो उस एजेंट ने तुम्हारे LIC करी, उस एजेंट के वजह से तुम्हारी LIC हुई। उस एजेंट ने खुद की LIC तो नहीं करी, नहीं, उसके वजह से तुम्हारी, इसीलिए वो एजेंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो तुम्हारा काम कर रहा है। ठीक है, एजेंट का मतलब ये वो बेसिकली कर क्या रहा है? तुम्हारा काम कर रहा है। अरे अरे अरे, है ना, तो तुम्हारा काम कर रहा है। ठीक, अब यहां पे भी हम ऐसी ही कुछ कहानी देखने वाले हैं। क्या मतलब है इसका? देखो, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमने ये देखा कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इस पर्टिकुलर चीज का रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले ऑक्सीजन था, अब उसने अपना ऑक्सीजन गवा दिया, ऑक्सीजन था, अब उसने ऑक्सीजन गवा दिया, तो उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। सीधी बात है। वही अगर हाइड्रोजन का देखो तो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि पहले उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब उसके पास ऑक्सीजन है, तो उसने ऑक्सीजन पा लिया। जब ऑक्सीजन पा लिया तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इसी चीज को मैं एक चीज के साथ कंबाइन करता हूं, जरा नोटिस करो, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट इसका ऑक्सीडेशन हुआ किसके वजह से? किसके वजह से हुआ? इसके वजह से हुआ, कॉपर ऑक्साइड के वजह से हुआ। ध्यान से सुनो, कॉपर ऑक्साइड की वजह से हुआ, मतलब कॉपर के पास ऑक्साइड था, उसने अपना ऑक्साइड हाइड्रोजन को दिया और उस ऑक्साइड के मतलब ऑक्सीजन के वजह से इसका ऑक्सीडेशन हुआ। यानी अगर तुम नोटिस करोगे तो किसी और के वजह से जब तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो बंदा क्या है? जैसे अभी समझो, किसी और की वजह से तुम्हारा बीमा हो रहा था, ठीक है, तो वो क्या था? वो बंदा LIC एजेंट हो रहा था, वो एक एजेंट था।
और उसके वजह से तुम्हारा बीमा हो रहा है। वैसे ही अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन इसके वजह से हो रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसके वजह से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ गई बात। और इसी चीज का जरा उल्टा कर देते हैं, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। बट हो किसकी वजह से रहा है, हाइड्रोजन हरामी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन उसका ऑक्सीजन चुरा के ले गया, तो हाइड्रोजन के वजह से इसका रिडक्शन हो गया। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसके वजह से रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, इसके वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गई बात। ये है सिंपल सा कंसेप्ट, किसके कारणवश ये सारी चीजें हो रही हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल भाषा में तुम्हें समझ में आ चुका है ये। ठीक है, हाइड्रोजन का भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा है बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, इसका भले ही रिडक्शन हो रहा है बट रिड्यूसिंग एजेंट ये है। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। चलो एक और एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं। हमने ये वाला एग्जाम्पल भी लिया था। इस एग्जाम्पल में साफ साफ देख सकते हो कि जो सल्फर है उसका जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गया। पहले उसके पास हाइड्रोजन था, अब उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन हट रहा है वो भी ऑक्सीडेशन ही होता है, ये बात तुम्हें याद होगी। हाइड्रोजन का माइनस होना भी ऑक्सीडेशन है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सिंपल सी बात है। वही अगर मैं क्लोरीन को देखूं तो क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब उसके पास हाइड्रोजन आ गया तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जिसके पास हाइड्रोजन आ रहा है उसका रिडक्शन, जिसके पास से जा रहा है उसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, बट जरा नोटिस करो यहां पे हो क्या रहा है कि H2S का यहां से यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसका बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन ने उसका हाइड्रोजन ले लिया। उसका हाइड्रोजन क्या कर लिया, ले लिया। तो क्लोरीन ने उसका हाइड्रोजन लेने के वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, यानी यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन के वजह से, क्लोरीन के कारण यहां क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही अगर मैं उल्टा कर दूं, क्लोरीन बेचारे का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि उसको हाइड्रोजन थमा दिया जबरदस्ती, और वो किसने थमाया, इसने थमाया। तो ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ठीक समझ में आ गई बात। तो जिसके वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके वजह से रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गई बात। ये है वजह से, कारण, कारण समझो कौन कारण है इसके पीछे। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी हमने कहानी देखी इन रिएक्शंस की, ठीक है, तो यहां पे तुम नोटिस करोगे एक बड़ी ही खास बात हो रही है। क्या खास बात हो रही है, देखो कि इस एक ही रिएक्शन में साथ के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ के साथ रिडक्शन हो रहा है। एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें हो रही है। लाइक अगर मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी रिएक्शन लिख दूं, C+O2 गिव्स CO2, मान लो ये मैंने एक छोटी सी रिएक्शन दे दी, इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन लग गया, CO2 बन गया, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, उसको ऑक्सीजन मिल गया। ये तो बड़ी सिंपल सी। बट ऐसी रिएक्शन जिसमें ये चीज मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रही है, एक ही पॉइंट पे दोनों साथ के साथ चल रही हैं, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। बड़ी सिंपल सी चीज है, नाम में ही रिडॉक्स है। तो रिडॉक्स का मतलब पता है क्या है, रिडॉक्स का रेड है, रिडक्शन बताता है, वो क्या बता रहा है, रिडक्शन, और जो इसका ऑक्स है वो क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन बता रहा है। सिंपल सा मतलब ये है कि एक ही रिएक्शन के अंदर जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें साथ में होंगी तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। बस ये बात है। रिडॉक्स रिएक्शन को समझना इतने मुश्किल बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन को समझना, इंपॉर्टेंट है रिडक्शन को समझना, और इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझना। समझ में आ गई बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है।